सुबह के 6:50 हो रहे हैं और दिन शनिवार का 1 घंटा हो गया है मुझे उठे हुए। 1 घंटे में देखिए सारे प्लांट्स के रीपॉटिंग की खाद वगैरह जितना डालना था प्लांट्स में डाल के, और बालकनी की यहाँ पे धुलाई कर दी है, और जितने टूटे गमले उमले निकले हैं वो यहाँ पे रख दिया है। मुझे इस मनी प्लांट को रीपॉट करना था, इसे मैंने रीपॉट किया और एक ये नन्हा सा पौधा स्पाइडर प्लांट का वो लगाया है। तो इस तरीके से दिन की तो शुरुआत हो गई है और ये हूँ मैं देखा 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा से मैं बालकनी के काम में लगी हुई हूँ, और कपड़े भी आज लगा दिए धोने के लिए, क्योंकि मैं इसमें जहाँ पे स्टोर करके कपड़े रखती हूँ गंदे, बाथरूम का जो किट है उसमें रखा हुआ था, और मुझे पता ही नहीं था। अभी जब मैं सफाई यहाँ बालकनी की करने लगी सुबह सुबह तो देखा कि उसमें भी एक दिन का कपड़ा रखा हुआ था, तो मिक्स करके काफ़ी सारे कपड़े हो गए। तो मैंने सुबह सुबह ही मशीन में भी लगा दिया है, तो मशीन भी चल रही है, बालकनी की धुलाई हो गई और आज मेरे दिन की हो गई शुरुआत। 10 बज गए थे और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। फ्रूट्स वगैरह काटा था और स्प्राउट्स और एग बॉइल्ड हमने लिया ब्रेकफास्ट में आज। कुछ ज़्यादा नहीं, वैसे तो मैं रोज़ ऑफिस में होती हूँ तो मेरा ब्रेकफास्ट स्किप ही हो जाता है, बस दिन दिन का ये खाना खाती हूँ मैं। रात का भी खाना अगर कभी खाती नहीं हूँ, बहुत लाइट, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर का रिमूवल हुआ हुआ है ना, ऑपरेट करवाया हुआ, तो इसलिए अगर रात में खाना खाती हूँ तो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। वजह उसकी है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना पड़ता है, और मैं हर कमरे में घूम घूम के तलाश रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ भाटिया साहब को, कहीं दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। मैं अभी उनके कमरे में गई थी, मुझे लगा कि शायद कहीं दिख जाएंगे, बट वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हेयर कट लेने के लिए उन्हें जाना है। बाहर गर्मी का आलम देख रहे हैं, धूप देखिए कितनी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा धूप में पक जाए। आज जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैंने खुद से ही मना कर दिया। सोचा तो था ये मैंने कि मैं घर में रहूँगी आज और अपने सामने सारा काम करवाऊंगी, बट सुबह ही जब पानी वानी प्लांट में डालने के लिए गए थे तब भी इतनी बुरी स्थिति हो रही थी, और टेम्परेचर आज का जो रिकमेंड किया था वो मैंने जब देखा तो 56-57 जाने वाला था। तो हमने कहा सॉरी 44-45 जाने वाला था सॉरी। तो मैंने मना कर दिया फ़ोन करके, क्योंकि कल भी जो गर्मी है बहुत बहुत ही ज़्यादा थी, और प्लांट्स बेचारे जो हैं ऐसे ही हैं। यहाँ मछलियों के अटखेलियाँ देखना इतना अच्छा लग रहा है। दोनों बच्चे देखे कितने अच्छे से मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे दाना वाना खा रहे हैं। और कल हमें दोपहर में ही कहीं जाना है, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग जो है हमारा समय थोड़ा बच जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही चादर वगैरह चेंज कर लेती हूँ मैं। तो मैंने ये देखिए एक्वा कलर का बेडशीट जो बहुत ही अच्छा सा फ्लोरल प्रिंट वाला है वो निकाला, और चूंकि मेरे कमरे का बैक साइड का जो वॉल है आपने देखा होगा ना, एक्वा कलर में ही है, तो उसी से मिलता जुलता मैं बेडशीट डालती हूँ जनरली अपने कमरे में। और नहीं तो थोड़ा समरी लुक तो होना ही चाहिए ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, 45-46 टेम्परेचर हो रहा है। तो मैंने पहले पिलो कवर वगैरह चेंज किया, और पिलो कवर वगैरह चेंज कर रही थी तो कुशन कवर मैंने इस बार चेंज नहीं किया, क्योंकि पिछले संडे को जब मैंने चेंज किया था तो प्रिंट वाला साइड जो था कुशन का वो मैंने आगे रखा था, और इस बार चूँकि प्रिंट वाली चादर मैं डाल रही हूँ तो उसका जो प्लेन वाला साइड है ना वो आगे रखेंगे। थोड़ी सी मेहनत भी बच जाती है, थोड़ा दिल और दिमाग लगा लेते हैं तो खूबसूरत सा हो जाता है। अब ये सब कुछ करते हुए जैसे ही बेडशीट डालने लगी तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड, ये तो जो बैक साइड वाला मेरे पलंग का है वो बहुत ही गंदा सा हो रहा था, मतलब डस्टिंग हो रही थी बट उसमें गंदगी चिपक गई थी। तो मैंने एक क्लीनर लिया, वुड क्लीनर, और उससे जो है उस पर डाल के और बढ़िया से जुराब जो होती है ना, थोड़ा खुरदुरा सा जुराब होता है, उससे रगड़ के साफ़ किया। देखिए कितना सारा क्लीन हो गया, एकदम साफ हो गया। उसके बाद ये फ्रंट साइड वाला भी थोड़ा थोड़ा, इसमें भी गंदगी तो लगी जाती है, तो ये पूरा का पूरा मैंने बहुत ही अच्छे से हाथ को दबा के वुड क्लीनर डाला, और उसके बाद रगड़ के इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने अपने कमरे को सही सलामत बेडशीट वगैरह डाल के और साफ़ कर लिया, तो बड़ा थोड़ा सा एक सुकून हो गया, इत्मीनान हो गया। अब पिलो कवर की जैसे मैंने बात की थी, तो अब मैंने पिलो तो पीछे बैक साइड पे रख दिया मैं हमेशा।
खड़ा करके पिलो रखती हूँ। इससे थोड़ा सा बैक साइड वाला जो मेरा पोर्शन है ना, वो चूँकि पलंग मेरा बहुत पुराना है, 16-17 साल पुराना हो गया है, तो थोड़े थोड़े ऊपर से जो उसके पेंट ख़राब हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए, फ्रंट साइड मैंने ब्लू वाला रखा, प्रिंट वाला साइड बैक साइड में कर दिया, तो सारा कलर मिलता जुलता हो, और यही एक तरीका होता है। अब इसे कैसे मैं करती, तो इन दोनों को जोड़ा और इसका जो एम्ब्रॉयडरी वाला साइड था उसे मैंने बैक साइड पे किया और प्लेन वाला साइड बीच में किया। तो अब दोनों तरफ से मैंने इस तरीके से डायगनली ये रखा कुशन, और बीच वाला बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, तो देखने में अच्छा लगता है। थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहने चाहिए, और इस तरह के छोटे छोटे बदलाव से ना थोड़ा अपने आप को ही अच्छा लगता है। रोज़ तो आप हर रोज़ मेकओवर तो कमरे का कर नहीं सकते। फिर अपने कमरे को साफ़ सुथरा करने के बाद अभी तक भाटिया साहब आए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो इनके कमरे का भी चादर मैं चेंज कर ही देती हूँ। वैसे ये बहुत ही कहते हैं रोज़ रोज़ मेरे कमरे का चादर चेंज मत करो, बहुत ज़्यादा थोड़ा इनको ये लगता है। किताबें वगैरह लेकर के पलंग पे रखते हैं, वहीं बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। फिर भी जब ये नहीं थे तो मैंने इनके कमरे का कर्टन वगैरह ऊपर से ठीक किया, कुछ कुछ क्लिप्स वगैरह निकल जाते हैं। ये सब जो है रोज़ का काम होता है हम लोगों का, ये सब कुछ हमें देखते रहना चाहिए। चूँकि जब समय हमें मिलता है तभी मैं देख लेती हूँ। तो ये सारे कर्टन वगैरह ठीक ठाक किया। फिर जब मैं इनके कमरे का चादर चेंज करने लगी, तो मैंने देखा कि ये साइड में जो कैप के कलेक्शन का इनका शौक़ है, तो सारी कैप्स वगैरह लगाए थे, तो उस पर थोड़े मोड़े धूल हो रहे थे। मुश्किल ये होती है कि रोज़ की डस्टिंग में इतनी बारीकी से जो है वो डस्टिंग या क्लीनिंग नहीं हो पाता है। और मुझे आज मौका मिल गया था, भाटिया साहब थे नहीं, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ। बल्ब वगैरह इस पे भी धूल था, और ये बोरियत होती है एक ही तरीके से एक जगह बल्ब डाल दिया, सजा दिया, तो वो देखते 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 ना आँखें जो हैं पूरी ये हो जाती हैं कि अच्छा भैया आप कुछ तो चेंज कर यार, चेंज कर। तो तकरीबन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो हफ्ते भर में ही मैं कुछ ना कुछ चेंज कर देती हूँ। तो ये बल्ब जो है सारा इस पे मैंने विंडो पे ला के डाला। यहाँ से ये साइड टेबल राइट साइड में उन्होंने रखा था, तो साइड टेबल को यहाँ से मैंने लेफ़्ट साइड में ला करके रख दिया और इसे यहाँ पे क्लीन किया। और लेफ़्ट साइड में इन्होंने एक टोकरी रखी हुई है, टोकरी में जैसे पिलो वगैरह ये रखते हैं, अपने ज़रूरत की चीज़ें उस टोकरी में, बड़ी वाली टोकरी में रखा रहता है। उसमें 1-2 किताबें भी हैं और रिमोट वगैरह सब ये इस टोकरी में रहता है। तो मैंने ये टोकरी राइट साइड में रख दिया। और अब इसके बाद मैंने इनके कमरे का भी चादर वादर चेंज किया। चादर चेंज करते समय मुझे लगा कि ये ज़रूर मैं आपको दिखाऊं कि बहुत बार मैं देखती हूँ कि लोग जो पिलो रखते हैं, तो जैसे छोटे साइड वाला पिलो है वो बैक साइड में रख देंगे, और जो ज़्यादा चौड़े वाला है पिलो वो फ्रंट साइड में रख देते हैं। तो हमेशा फ्रंट साइड में आपने जो चादर बिछा है उसका जो पिलो कवर है वो वाला पिलो रखिए, और वो थोड़ा पतला होना चाहिए। बैक साइड में हमेशा कुशन जो है वो बड़ा ही होना चाहिए। तो कम से कम बैक साइड वाला जो प्लेन होता है और एक प्लेन पिलो कवर ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने देखी कि बैक साइड में येलो प्लेन लगा दिया, फ्रंट साइड में जो चादर था वो लगा दिया, और कुशन बीच में रख दिया। कितना खूबसूरत लगने लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी खूबसूरत लगा है ना। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं, बाय बाय।